नमस्ते। महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जगन्नाथपुरी में जो भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसकी कथा। भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है, कब से ये शुरू हुआ, वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो आप तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिए। राजस्थान के नागौर जिले के गांव कालवा में एक जाट यानी कि किसान जीवन राम डूडी के घर में 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर उसके पिता डूडी राम जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी थी। मनमोहन के नाम से मंदिर बनाया था और उसमें कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी थी, जहाँ वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते और भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद में ही वे स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती और उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भी भोजन ग्रहण करते। यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा कर और घर का देख रेख कर्माबाई को सौंपकर उसके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले ही दिन कर्माबाई ने सुबह उठकर जल्दी कृष्ण भगवान के लिए भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाया। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी में की थाली में भगवान के सामने रख दी और उसने कहा, भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ी खा लेना, तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं है। उसने सोचा कोई बात नहीं है, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। यह सोचकर वह फिर अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखते रहे कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं भोग लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छा नहीं बना या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा सा घी और गुड़ और मिलाकर थाली भगवान के सामने रखकर बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार करते रहे तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का भोजन खाना पड़ेगा। भगवान मुझे सटरस भोजन व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और न ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस यह बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़ी में थोड़ा घी और गुड़ ज़्यादा भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान को भोग लगाने की विनती करने लगी। भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई
भगवान से कहा, अब जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। और भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद के आगे भगवान कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं। कर्माबाई ये सुनकर अपनी ओढ़नी से पर्दा लगा दिया और पर्दे की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया। पूरी थाली खाली कर दी, साफ कर दी एकदम। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर देर में थाली खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती है और अपने दूसरे कामों में लग जाती है। कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में न पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती है और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती है। बाद में भगवान को भोजन खिलाने के बाद में निश्चित होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती। यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के पिता आए तीर्थ से, तो कर्मा ने पूछा और पिता ने पूछा और कर्मा ने सारा बात बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारा दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगा के पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझने में देर नहीं लगी। कर्मा के पिता ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा करने गया था, वो भगवान तो मेरे घर में ही है, विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा, पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी तरह सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम से भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इसी प्रकार यह सब रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब कर्मा अकेली रह गई। कर्मा का घर में मन नहीं लगता था, इसीलिए कर्मा अपने घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत के अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने में के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उसने बोला, माँ, कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है
आजा बैठ, जा तू भी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से उस बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में वे स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथों से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उसने कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आऊँगा। कर्माबाई ने कहा, कल कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ा बना दूँ पर रखूँगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाए अगर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से रोज सुबह कर्माबाई सवेरे बाई के पास वह बालक खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। कर्माबाई रोज अपने नियम से सुबह जल्दी उठकर खिचड़ा बनाने लगी। भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती और भगवान के सामने थाली रखती, फिर खिचड़ी को भोग लगाते और उसके कुछ देर बाद ही वह बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद में अपने स्नान दान आदि दैनिक कार्य में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान दान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसीलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर बोली वाली कर्मा अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने से कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे, माँ जल्दी कर, जल्दी कर। और कर्मा उसे कहते, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा बेटा। और ये जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे शीघ्र ही खाकर खत्म कर मुंह हाथ साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह से के समय भगवान की मूर्ति के मुख के ऊपर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचने लगे, आजकल यह भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों बाद लगातार भगवान जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखकर देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानने लगे और समझ जाते कि भगवान रोज कहीं न कहीं खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि खिचड़ा कहाँ से खाकर आते हो, भगवान हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पुजारी को सपने में आकर कहा और कहते ही कि मेरी भक्ता कर्माबाई जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो रोज सवेरे बाजरे का खिचड़ा बनाती है और मैं खिचड़ा खाने जाता हूँ। बड़े प्रेम से वो मुझे भोग लगाती हैं और मैं रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने चला जाता हूँ। मुझे उनका हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ देर पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया और स्नान दान करने की विधि विधान से पूजा करने भोग लगाने को कहा गया, इसीलिए आज तो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और
और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब खिचड़ा खिलाती है, यह सब काम करने में उसे बहुत देरी लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और यह और जब तक खिचड़ा मैं खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसीलिए मुझे खिचड़ा मुँह खाकर मुँह हाथ धोने के बिना ही जूठे मुँह भोग भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज करवाई और वह साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी जी ने यह सब जानकर वह साधु घबराया और कर्माबाई के पास पहुंचा और उसने कहा कि पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर आपके लिए कोई किसी नियम की विधि विधान की पूजा की करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह जानकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती हैं और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के श्री विग्रह से के नियमों से श्री विग्रह से के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी रात पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आकर कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गई है, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर में के सभी पुजारियों और संतों की से राय ली और यह आदेश दिया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कभी कमी महसूस न हो। इसीलिए आज ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में छप्पर भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसे की वैसी ही चली आ रही है। भगवान को इसी तरह कर्माबाई से प्रेम हो गया। उसकी खाने से कर्माबाई बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाती थी। भगवान स्वयं वहाँ भोग लगाने के लिए जाते, खुद खाने जाते। ये कर्माबाई बड़ी सौभाग्यशाली थी। भगवान ऐसा सौभाग्य सबको दे, अपने भक्तों को, कि सबकी आस पूरी करें। अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखिए।